एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है और टावर की हाइट यहाँ पे 50 मीटर है। हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसकी एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम एक टावर बना लेते हैं यहाँ पर CD और यहीं पे एक बिल्डिंग AB। तो यहाँ पे टावर आपका CD है और इसकी हाइट है आपकी 50 मीटर। AB की हाइट हमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमको, तो इसको हम H मान लेते हैं। अब इन्होंने दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का फुट है यहाँ पर B। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन ये है आपका 60 डिग्री। जैसा आपको पता है आपकी बिल्डिंग और टावर दोनों वर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल ABC और आपका एंगल DCB, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगी। यहाँ पे CD मतलब हाइट ऑफ द टावर तो आपको पता है, हमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है AB दैट इज H। तो आप देखिए ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इनमें कॉमन साइड सिर्फ एक ही है BC। तो हम दोनों में इसमें देखो ये H है ये BC है, इसमें ये CD है ये BC है। तो BC इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम दोनों ट्राइंगल में से BC निकाल लेंगे और फिर उनको आपस में कंपेयर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा H निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CD इक्वल टू 50 मीटर एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल टू H मीटर हमने मान ली। हेयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग B इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो टॉप ऑफ द टावर है आपका, ये पॉइंट D है। तो पॉइंट B से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री दैट इज एंगल DBC इक्वल टू 60 डिग्री। आल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका फुट है टावर का C। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है पॉइंट A तक का 30 डिग्री। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में एक्यूट एंगल है 30, तो 30 के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज AB इज परपेंडिकुलर और BC दोनों में कॉमन है, तो ये भी चाहिए हमको। BC है हो जाएगा यहाँ पर बेस, क्योंकि 90 डिग्री के B के सामने AC आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे AB अपॉन BC, तो AB यहाँ पे परपेंडिकुलर है और BC बेस है। तो P अपॉन B आपका बन जाएगा जैसा कि आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल इस फार्मूले से। यहाँ पे P अपॉन B क्या बनता है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 30 डिग्री। अब दिस इम्प्लाइज AB यहाँ पे H है, BC हमने निकालना है और 10 30 होता है आपका 1/√3। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB। तो अब हम ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल लेंगे DCB और यहाँ से भी हमको BC चाहिए। तो जो साइड गिवन है एक तो वो चाहिए हमको दैट इज DC अपॉन आ जाएगा आपका BC। तो DC क्या हुई 60 डिग्री के सामने, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे एक्यूट एंगल, तो DC आपका परपेंडिकुलर होगा और BC आपका बेस। तो ये भी आपका P अपॉन B tan 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे DC है आपका 50, BC आपने निकालना है और tan 30 की वैल्यू होती है √3। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, इसके नीचे आप 1 मान लो। तो BC इंटू √3 ये हो जाएगा आपका 50 के बराबर। दिस इम्प्लाइज BC कितना हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई √3, इसको नंबर 2 मान लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब 1 एंड 2 को कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे 1 एंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों BC की वैल्यूज हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे BC है, तो जो राइट हैंड साइड से इसकी ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों BC की ही वैल्यूज हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या आएगा H इंटू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो दिस इम्प्लाइज H क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन √3 है इस साइड मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड यहाँ पे डिवाइड में जाके √3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन √3 इंटू √3 आपका 3 आ जाएगा। तो 50 अपॉन 3 मीटर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। ओके।